सोलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम में खोया खोया सा लग रहा था। और अभी युहाओ को देखने में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी चीजों के बारे में सोच रहा हो। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में युहाओ एल्डर मून ने बताई हुई सारी बातों के बारे में याद कर रहा था, जहाँ पर एल्डर मून ने युहाओ को ये कहा था कि एक बार सॉल मास्टर 8 रिंग वाली सॉल डोलो लेवल पर पहुंच जाने के बाद उनकी सॉल पावर लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट पर पहुंच जाती है। और जब सॉल मास्टर टाइटल डोलो की लिमिट लेवल पर ब्रेक थ्रू करते हैं तो उनकी सॉल पावर पूरी तरीके से सॉलिड स्टेट पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो लोग हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को और भी ज्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। और वो युहाओ ने भी इन चीजों को एक्सपेरिमेंट के दरमियान में फील करा था। और तो ये एक्सपेरिमेंट युहाओ के लिए नई लेवल पर पहुंचने के लिए एक नई ओपनिंग हो सकती थी। और अभी युहाओ सबसे पहले सेरेक एकेडमी में लौटकर एल्डर जुआनला से मिलना चाहता था। और वो एल्डर जुआनला से मिलने के बाद उसे ये बताने वाला था कि आखिर अभी के टाइम में उसकी कंफ्यूजन क्या है और वो कैसे उसकी कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। और भाई लोग युहाओ तो अभी के टाइम में ऐसे ही इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था और वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। और इस तरफ युहाओ को ऐसे अपने ही दुनिया में देखकर टांग उटांग युहाओ के पास आकर कहती है कि ओए क्या तुम ठीक हो? आखिर अभी तुम क्या सोच रहे हो? आखिर तुम खोए खोए से क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम्हारी इंजरीज की वजह से तुम्हारी भेजा को भी डैमेज हो गया है? और भाई लोग अगर बात किया जाए तो युहाओ पास्ट की कुछ दिनों में खोया खोया सा दिखाई दे रहा था, इसलिए सभी लोग युहाओ के लिए काफी ज्यादा ही चिंतित हो गए थे। लेकिन फिर भी वो लोग युहाओ को कुछ भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ये डर था कि अगर वो लोग युहाओ को कुछ कहते हैं तो उनकी ऐसा करने से युहाओ नाराज हो सकता है। और जब भी कोई युहाओ को ये पूछता था कि क्या तुम ठीक हो, तो युहाओ हमेशा एक ही जवाब देता था कि वो ठीक है, लेकिन उसे देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जैसे कि वो ठीक हो। और वह लोग अभी के टाइम में तांग उटंग की इस आवाज को सुनकर युहाओ भी अपने सेंस में वापस आ गया था। और वो तांग उटंग की बातों को जवाब देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। तो तांग उटंग भी उसकी आंखों को घुमाते हुए कहती है कि आखिर तुम अभी के टाइम में क्या सोच रहे हो? आखिर तुम्हें अभी भी सोचने की क्या जरूरत है? तुम पूरे 2 दिनों से किसी चीजों के बारे में ऐसे ही सोचते ही जा रहे हो। अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो ठीक है, लेकिन तुम हमें परेशान मत करो। अब तुम जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो तुम इस परेशानी को जल्दी से यहीं पे खत्म करो। तुम अभी के टाइम में खुद को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे हो। अभी मुझे तुम्हारे इस हरकत को देखकर तुम्हें मारने की भी मन हो रही है, इसलिए अगर तुम्हें किसी तरीके की परेशानी है तो तुम हमें बता सकते हो, नहीं तो तुम जल्दी से नॉर्मल हो जाओ। तांग उटंग की इस बात को सुनकर वो युहाओ कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं बस कुछ चीजों के बारे में ऐसे ही सोच रहा था, इसलिए प्लीज तुम अभी के लिए मुझे इंटरप्ट मत करो। इतना कहने के साथ ही युहाओ आगे की तरफ उड़ते हुए दोबारा से उसी चीजों के बारे में सोचने लगता है। आगे की तरफ उड़ते हुए दोबारा से उसी चीजों के बारे में सोचने लगता है, जिसे देखकर तांग उटंग गुस्से में युहाओ को देखती है। लेकिन अभी के टाइम में युहाओ की ध्यान तांग उटंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए युहाओ तांग उटंग की तरफ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जिसे देखकर तांग उटंग मुंह फुलाते हुए कहती है कि इसे तो मेरी अच्छी इरादा का कोई भी परवाह नहीं है। और वह लोग किसी के साथ हमें बताया जाता है कि सभी लोग पूरे दिन के लिए उड़ते हैं और उन सभी लोग कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आते हैं। और वो लोग रेस्ट करने के लिए एक रिवर के पास आकर रुकते हैं। और वहाँ पर एक रिवर होने की वजह से नान कुई खुशी से युहाओ को कहती है कि युहाओ हम सभी लोग तुम्हारी हाथों से बना हुआ ग्रिल फिश खाना चाहते हैं। नान कुई की इस बात को सुनकर युहाओ थोड़ा सा शौक दिखाई देता है। और अभी के टाइम में युहाओ को देखने में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो ग्रिल फिश बनाना ही नहीं चाहता हो। लेकिन तभी जू सांची भी कुई की बातों में हाँ करता है और वो युहाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि युहाओ तुम्हारा ग्रिल फिश पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसलिए आज एक पार्टी तो बनता है। वैसे भी एक बार सभी लोग सेरेक एकेडमी के अंदर पहुंचने के बाद सभी लोग बिजी हो जाएंगे और अभी तुम्हें भी रिलैक्स होने की जरूरत है। और जू सांची की बातों में सभी लोग भी हाँ करते हैं। और अभी जू सांची और उसकी दोस्तों की ऐसा करने की वजह से युहाओ इन सभी लोगों को मना बिल्कुल भी कर नहीं पाता और वो भी ग्रिल फिश बनाने के लिए मान जाता है। जबकि इस तरफ तांग उटंग भी पिछले बारी की ग्रिल फिश को याद करने लगती है और तब की ग्रिल फिश सच में काफी ज्यादा ही टेस्टी था। और वह लोग किसी के साथ युहाओ फिश
को पकड़ने के लिए रिवर के साइड में आता है। और अगर बात किया जाए तो एक सॉल्ट सेज के लिए फिश पकाने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन अभी यूहाओ ने इन फिश को काफी ज्यादा ही ब्रूटल तरीके से मार के पकड़ा था। जबकि इस तरफ कुई कुई और ये गुई ऑलरेडी वहाँ से फायरवुड को ढूंढने के लिए जा चुकी थी, जबकि बाकी के लोग भी यूहाओ को मदद कर रहे थे। और ऐसे ही यूहाओ बारी बारी करके ग्रिल को फिश करते हुए सभी लोगों को बांटने लगता है। और सभी लोगों को भी यूहाओ की ग्रिल फिश काफी ज्यादा ही पसंद आ रही थी। लेकिन इस तरफ तांग उटांग जो कि यूहाओ का ही हाथों से बना हुआ ग्रिल फिश को खा रही थी, उसे अभी ऐसा रियलाइज हो रहा था कि जैसे कि अभी की ये जो ग्रिल फिश है वो पिछले बारी जब वो लोग आर्मी कैंप में पहली बार के लिए आए थे तो तब के कंपैरिजन में ज्यादा टेस्टी नहीं है। वैसे तो ये ग्रिल फिश भी नॉर्मल फिश के तुलना में काफी ज्यादा ही टेस्टी था और तो और ये काफी ज्यादा ही फ्रेश भी था और इसे भी अच्छी तरीके से पकाया गया था। लेकिन फिर भी तांग उटांग को इस ग्रिल फिश में कुछ तो मिसिंग फील हो रही थी। उसे ये ग्रिल फिश पिछले बार की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही अलग महसूस हो रहा था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में तांग उटांग जियांग नानान के पास ही बैठी हुई थी, इसीलिए तांग उटांग धीरे से जियांग नानान को सवाल करते हुए पूछती है कि सिस्टर नानान, क्या आपको अभी की ये ग्रिल फिश में कुछ मिसिंग लग रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ग्रिल फिश पिछले बार की तुलना में काफी ज्यादा ही अलग है? तांग उटांग की इस बात को सुनकर जियांग नानान शॉक्ड होती है और वो कहती है कि अलग नहीं तो ये फिश तो पिछले बारी की तरह ही काफी ज्यादा ही टेस्टी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ग्रिल फिश ज्यादा अच्छा नहीं है? तो तांग उटांग भी कहती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कि इस फिश में कुछ तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कुछ तो मिसिंग है। तांग उटांग की इस बात को सुनकर जियांग नानान तुरंत ही समझ जाती है और वो जवाब देते हुए कहती है कि शायद तुम सही कह रही हो, शायद जब यूहाओ पहले तुम्हारे लिए ग्रिल फिश बना रहा था तो तब उसे ऐसा लगा था कि शायद तुम डोंगर हो सकती हो, इसलिए उसने उस टाइम में तुम्हारे लिए स्पेशल फीलिंग एंड इमोशन के साथ तुम्हारे लिए ग्रिल फिश को पकाया था और तब वो ग्रिल फिश तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही स्पेशल बनाया गया था। लेकिन जबकि अब उसे ये पता चल चुका है कि तुम वांग डोंगर नहीं हो तो इसीलिए यूहाओ ने भी इस बारी तुम्हें भी सभी की तरह ही नॉर्मल ग्रिल फिश बनाई होगी। जियांग नानान की इस बात को सुनकर यूहाओ कुछ टाइम के लिए सरप्राइज दिखाई देती है और वो अपने हाथों की ग्रिल फिश को देखते हुए मन में कहती है कि तो क्या इस ग्रिल फिश में स्पेशल फीलिंग एंड इमोशन की कमी है? क्या किसी ग्रिल फिश में फीलिंग्स एंड इमोशन को भी मर्ज किया जा सकता है? अगर ऐसी बात है तो पक्का से ही वो डोंगर को काफी ज्यादा ही प्यार करता होगा। इतना कहने के साथ ही तांग उटांग दूसरी चीजों के बारे में सोचने के लिए बंद करती है। और अगर बात किया जाए तो सभी लोग ग्रिल फिश को खाने के बाद दोबारा से सेरेक सिटी के तरफ चले जाते हैं और सेरेक सिटी में आ जाने के बाद जू सनसियान बाकी के सभी लोग तांगसेक में लौट जाते हैं, जबकि तांग उटांग और यूहाओ सेरेक एकेडमी में जाने लगता है क्योंकि यूहाओ इस मिशन की ग्रुप लीडर था, इसीलिए उसे सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट देना था। और अगर बात किया जाए तांग उटांग की तो तांग उटांग तांगसेक की मेंबर बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वो सेरेक एकेडमी में रुक रही थी। और इसी के साथ सेरेक एकेडमी पर आने के बाद यूहाओ और तांग उटांग दोनों ही उड़ना बंद करते हैं क्योंकि सेरेक एकेडमी के रूल के अंदर उड़ना मना है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो इस कुछ महीने में सेरेक एकेडमी थोड़ा सा बदल चुका था और सेरेक सिटी की कंस्ट्रक्शन भी काफी तेजी के साथ चल रही थी। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में सेरेक एकेडमी की मेन गेट्स ऑलरेडी बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी इससे यूहाओ और तांग उटांग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ती क्योंकि यूहाओ और तांग उटांग बिना किसी को पता चले बिना साइलेंटली सिगट लेक में आ जाते हैं। और जब वो दोनों सिगट लेक को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा ही फ्रेश फील करते हैं क्योंकि अभी के टाइम में सिगट लेक काफी ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी और ये लेक रिपल्स एंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रही थी। और वह लोग अभी के टाइम में इस जगह में आने के बाद यूहाओ को काफी ज्यादा ही फ्रेश भी महसूस हो रही थी। और वह लोग इसी के साथ अगर आप सभी लोग नए चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए इतना ही।